तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ने भी पिछली क्लास में पढ़ा था HCF, तो आज हम HCF के कुछ अच्छे सवाल देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखें, वहाँ पर मैथ का पूरा लिंक है और बस वहाँ से देख लें। HCF अगर मन हो तो देखने का, पर मन ना भी हो ना तो एक बार देखना। बेहद ही आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाया गया है कि HCF माइंड में आराम से उतर जाएगा और एक शानदार आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और आज हम शुरू करेंगे HCF के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ 10 या 11 न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आज हम देखेंगे, जो कि सिर्फ HCF से होंगे। तो पहला सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट तरीके से, जाकि वो आपको अच्छे से चीज़ें को समझ में आ पाए। चलिए तो पहले सवाल को सोल्व करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जब भी ये बड़ी से बड़ी लिखा हुआ मिले तो समझ लो क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। चलिए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। तो तरीका आप कोई सा भी अपना सकते हैं, जो सा भी आपका मन करे। चाहे तो ये वाली भाग विधि, ये सवाल कराया भी था, या फिर कोई इसी भी भाग विधि। चलिए तो इसी से कर लेते हैं फिलहाल, बाकी आप दोनों से करके देखें, आना चाहिए। 2 से कट करेंगे 12, 2 से 60 को काटेंगे 30, 2 से इसे काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट हो सकता है 2 छिंग 12, 15, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये किससे हो सकता है? 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। पर याद रखना तब तक कट करना है जब तक कि ये तीनों के तीनों किसी एक संख्या से कट हो रहे हैं। जैसे ये एक संख्या से कट होने बंद हो जाए वहाँ पे इसे रोक देना है और बची हुई संख्या आपका आंसर होंगी, जो कि ये आई हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका HCF कितना है? 12, और आंसर भी कितना आएगा? 12। मतलब कि 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को कट कर सकती है। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को काट दो। देखो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। तो 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ कट कर दे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पिछली वीडियो में भी था, पर शुरुआत करनी थी अच्छे सवाल से तो कर दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2502 और 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और इन शॉर्ट कहें तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से आपको पता करना होगा कि क्या है इसका HCF। निकालते हैं, समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये सवाल मैं पहली वीडियो में भी तलाश कर रहा था, नहीं मिला किसी कारण। आइए देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा लंबा खींचेगा। अब क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करके हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल पाएंगे इसका HCF। ये सब तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी तरीका नहीं छोड़ा है। आज सिर्फ सवाल कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक समझना है तो पिछली वीडियो प्लीज देख लें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और आता है आपको देन फाइन। चलिए तो देखिए 2500 से 3600 को अगर हम काटने की कोशिश करें तो कितनी बार जाएगा? एक बार। मतलब कि 2502 कन 2502, 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा। तो कितना बचा? 1152। अब क्या करिएगा, जो ये शेष बचता है, शेष से क्या करते हैं? पिछली संख्या को भाग। ये लो, तो 2502 को आपने इस तरह से भाग कर देंगे। अब 1152 से 2502 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। देखते हैं 2 बार कैसे? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, और 2 एकन 2, तो 2304 आया। 2500 से तो कम आया ना, 2502 से कम आया। देखते हैं। देखिए भाग करना तो आता ही होगा सभी को, अगर इस चैप्टर पर है तो भाग करना तो आता ही होगा। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 9 में से 9 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 0, 2 में से 2 गया 0। कितना बचा? 198। अब 198 से किसे भाग देंगे आप? 1152 को। देखिए इसी तरह से चलता रहेगा। और कब तक करेंगे ये भाग का सिलसिला? जब तक कि कोई भी शेषफल ना बचे। जब तक कि कोई भी शेषफल ना बचे तब तक आपको ये करते रहना है। देखते हैं कितनी बार जाएगा? ये जाएगा अब 5 बार। 198 पंजे 990 होते हैं। कितने होते हैं? 990। कितना बचा?
2 में से 0 गया 0, सॉरी 2, यहाँ से ले लिया 15, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 9 गया 1, कितना बना 162। 162 से किसे भाग करेंगे 198 को, कितनी बार जाएगा 198, एक बार, 162 इकन 162, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 से किसे भाग देंगे 162 को, कितनी बार जाएगा 4 बार जा सकता है, देखते हैं करके। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 और 1 14, 144, 36 चौके 144, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा 18, फिर किसे भाग दोगे 36 को, 18 दूनी 36, अंत में कुछ नहीं बचा, तो HCF क्या हुआ 18 हुआ। देखिए सवाल थोड़ा सा लेंथी खींचा, पर एक चीज देखेंगे भाई, इसके अलावा कोई तरीका है भी तो नहीं, इसके अलावा कोई तरीका है भी तो नहीं, करना तो यही पड़ेगा। एक दूसरा तरीका है जिसे हम ऑप्शन से बैक जाना कहते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, पर मेथड तो यही है, समझेंगे। हमने क्या करा, 2502 से 3654 को भाग देना शुरू करा, ये शेषफल आया पहली बार में, इस शेषफल से इसे भाग दे दिया, जो शेषफल आता है उससे पिछली संख्या जिससे भाग करा है उसे भाग करते रहते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि फाइनल आंसर ना जाए या फाइनल में 0 ना बच जाए शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल पूरे तरह से नहीं बचा, मतलब शेषफल नहीं बचा, तो 18 दूनी 36 हो गया, तो 18 क्या हुआ इसका HCF हुआ। सर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं, पर ऑप्शन में एक से ज़्यादा संख्या मिल गई तो गड़बड़ जाएगी। मतलब कैसे कि आपको ऑप्शनों में से कोई ऐसा ऑप्शन उठाना होगा, मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन है A, B, C और D। एक ऑप्शन में लिखा है 40, एक में लिखा है 18, एक में लिखा है 36 और एक में लिखा है 52। तो आपको क्या करना होगा, इनमें से सबसे चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि मानो आप 40 को उठा के 40 से इसे काट के देखो, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है। तो जो जिसके अंत में 0 होता है तो उसके पहाड़ में तो 0 ही आता रहेगा ना, 10 दूनी 20, 10 या 40, एंड में 0 ही आएगा। तो मतलब 40 से ये नहीं कट पाएगा, तो 40 आंसर नहीं होगा। 18 से काट के देखो, 18 से ये भी कट जाएगी और 18 से ये संख्या भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब आप इसे 36 से काट के देखो, 36 से संख्या नहीं कटेगी, 52 से भी नहीं कटेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो ये दोनों रास्ते आपके पास इस प्रकार के सवाल में हो सकते हैं। देखिए सवालों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के दम पर नहीं करना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ साथ में, पर मेथड भी सिखाता हूँ। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले सवाल को कि क्या है अगला सवाल। बहुत ही आसान होगा क्योंकि आपने इसका बेसिक पढ़ लिया है, तो ये आसान लगेगा ही लगेगा। लिखा है एक कमरे की विमाएं, विमाएं का मतलब होता है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई सब चीजें 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा, अच्छा 2 बार लिख दिया, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सकें। तो कैसी बात हो रही? बड़े से बड़ा, तो मतलब क्या निकालना है? HCF निकालना है साहब। निकाल दो किसका? 18 का, 12 का और 10 का। HCF निकाल दो। कोई ऐसी संख्या बता दो सबसे बड़ी जो इन तीनों को कट कर दे। क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को कट कर दे? तो कोई छोटी संख्या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? आपने एक संख्या ले ली 5, 5 से ये कट गया, ये कट रहा है, नहीं कट रहा। 4, 4 से सिर्फ ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 2, 2 से ये सारे कट रहे हैं, पर फिर भी क्या करते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं कि कैसे होता है सवाल आखिरकार। तो 10 से 12 को भाग दो छोटी संख्या से, एक बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं आप। ठीक है, लाओ यहीं दे दो। अच्छा नमकीन, नमकीन इसमें डाल दो, बस बाकी ले जाओ नमकीन। छोटी संख्या से बड़ी को भाग देते हैं। तो 10 से 12 को भाग दिया, 10 इकन 10, कितना बचा? 2, शेषफल बचा 2। 2 से किसे भाग दोगे? 10 को। 2 पंजे 10, पूरा कट गया, 2 बचा। अभी 2 से 18 को भाग देगा, देख लो क्या 18 कट रहा है। हाँ वैसे साफ साफ दिख रहा, कट रहा 2 ने 18, अर्थात 2 क्या हुआ? HCF। तो वो सबसे बड़ा पैमाना कौन सा हुआ? 2 है वो पैमाना, कि 2 से नापोगे तो ये सारी की सारी नापी जा सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल।
मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकदम आसान आसान सवाल आ रहे हैं भाई, एकदम ही आसान सवाल आ रहे हैं आपके पास, कुछ भी भारी नहीं है इन सवालों के अंदर। तो आओ देखो अगला सवाल और भी आसान लिखा है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार कैरियां बनानी है। मतलब खेत है बहुत बड़ा, उसके अंदर क्या बनानी, कैरियां। कैरियां समझ तो बचपन में बनाई होंगी। प्रत्येक कैरी की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब कि कैसी है, अधिकतम। फिर से HCF, किसका HCF निकालना है, 320 का और 200 का। भैया बहुत ही आसान है। कैसे सर जी, 320 को 200 से भाग कर दो, यही तो सिखाया आपने भी। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा, 120। 120 से 200 को भाग देकर देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना है, 120। बचा कितना, 80। 120 को भाग दो, कितनी बार जाएगा साहब, एक बार जाएगा। बचा कितना, 40। 40 से 80 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। काम खत्म, आंसर HCF 40। देख रहे हो कितनी तेज, अगर आप की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप इसे थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैंने बताया था क्या भाई, ऑप्शन में A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। तो किसी एक में लिखा होगा 30, किसी में 40, 50 और एक में 60। अब इन सब संख्याओं से इन्हें काट के देख लो, ये सिर्फ 40 से कटेंगी दोनों की दोनों। 320 और 200 किससे कटेंगी, सिर्फ 40 से। काट के देख लेना। क्लियर है सबको। सर ये 50 से भी तो कट सकती हैं। ये 50 से भी तो कट सकती हैं। तो फिर क्या करिएगा, क्या 50 से कट जाएंगी, नहीं कटेंगी। 0 और 0 देखकर भयभीत मत हो जाना कि भैया ये 50 से भी कट जाएंगी। बिल्कुल नहीं कटेंगी। देखो 320 लिखा, नीचे लिखा 50, 0 से 0 गया। अब 5 से काटूंगा तो 5 छंग 30, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये किससे कटेंगी, सिर्फ 40 से। क्लियर है, अच्छे से आगे बढ़े। आओ अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान गरीब सवाल एकदम लिखा है, काफी आसान सवाल। देखते हैं। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की कैरियां बनाई गई। प्रत्येक की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी लंबाई कितनी होगी। देखिए इस एक सवाल में काफी कुछ है। पहली बात, इसमें कुछ टर्म और कंडीशन है। कई बार मैंने पहले बताया, मैथ में अगर आपको टर्म्स और कंडीशन बहुत अच्छे से पता है, शब्दावली का ज्ञान है, तो आप सवाल को डंके की चोट पर कर पाएंगे। देखो यहां लिखा है, पिछले सवाल में क्या लिखा था, मैं भी दिखाता हूं। पिछले सवाल में लिखा था 320 मीटर है, इस वाले सवाल में क्या लिखा है, वर्ग मीटर है। क्या है, वर्ग मीटर। अब सर ये मीटर और वर्ग मीटर में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है मीटर और वर्ग मीटर में। आओ देखो, माना ये खेत है, ये एक खेत है, इसकी ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक की है 10 मीटर, और इसकी चौड़ाई है ये पूरी 5 मीटर। क्लियर है, कितनी, 5 मीटर 10 मीटर। क्लियर है। तो ये बात हो गई मीटर में। लेकिन मैंने कहा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मान लेते हैं 5, चौड़ाई कितनी 10, या फिर अब कितना आया गुणा करके ना 50, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 50। तो ये 50 जो आया ये आया वर्ग मीटर में। ये किस में आया, वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर क्यों, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, मतलब यहाँ से भी मीटर मिल गया, यहाँ से मीटर मिल गया। तो 2 मीटर की गुणा होती है तो क्या बनता है, वर्ग मीटर। क्या बनता है, वर्ग मीटर। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे 50 मीटर स्क्वायर, तो इसे क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। तो इसका मतलब अगर इन्होंने दिया 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल ये है 200, एक का क्षेत्रफल है 250 और एक का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जिस खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, जिस खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके बताया गया है कि 200 है। बात समझ में आ गई, मतलब क्षेत्रफल बताया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था अंतर मीटर और वर्ग मीटर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 200, 250 और 300 वर्ग मीटर है, तो तीनों के क्षेत्रफल, सीधी सी बात है, पहले HCF निकाल लो। क्या करो, HCF निकाल ही लो डायरेक्ट।
किसका 200, 250 और 300। अभी देखना है कौन सी एक संख्या से कटते हैं। तो क्या करोगे, 200 से 250 को भाग दे दो तुरंत तेजी से। कितना बचा 50, 50 से 200 को भाग दे देंगे। हाँ जी, कितनी बार 4 बार, 50 चौके 200, कितना आया 50, 50 से 300 कट जाएगा क्या? हाँ सर जी कट जाएगा, फिर भी मैं काट के दिखा देता हूँ। 5 छंग 30 मतलब 300। तो HCF कितना आ गया 50 आ गया। कितना आ गया HCF 50। ये बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल बताएं कमेंट में। HCF कितना आया सर जी? HCF आया 50। HCF आया हमारा 50। अब इसमें क्या पूछा है, प्रत्येक की चौड़ाई 5 मीटर, तो उनकी लंबाई बताओ। अभी मैंने क्या बताया, ये सब क्या थे वर्ग मीटर, तो आपका HCF भी किस में आया होगा वर्ग मीटर में। और वर्ग मीटर का मतलब होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ गया आपका 50, और आपको चौड़ाई दे रखी है 5, तो चौड़ाई की जगह क्या लिख दोगे 5, बचा कितना लंबाई। 5 से भाग दे दो, कितना बचा 10, तो चौड़ाई कितनी आ गई 10 आ गई रे भैया 10। देखो कितने आराम से। देखो सवाल बहुत ही अच्छा था। कई बार आते हुए भी गलत हो जाता है ऐसे सवाल। एक बार आराम से वीडियो पॉज करके सवाल को देखेंगे कि क्या होगा। देखिए बात समझ में आ गई होगी इस सवाल की, काफी अच्छा सवाल था ये तो। और ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2 के सवाल की, इसमें हम क्या करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इस प्रकार के सवाल में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 9 शेष बचे। अब एक बात बताओ, इसका बड़ा अच्छा तरीका है। मैंने आपको 159 रुपये दिए, मैंने कहा ये लो भाई 159 रुपये रख लो और कुछ बाजार जाके खा पी आओ। ठीक है, आप ले गए बाजार 159 रुपये, लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि भैया इसमें से 9 रुपये बचा के भी लाने हैं, 9 रुपये शेष बचाने हैं ना। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि पैसे खर्च करते रहो और देखते रहो कि यार 9 रुपये तो खर्च ना होगा, 9 रुपये तो खर्च ना होगा। ऐसा करोगे या उससे अच्छा एक रास्ता है कि पहले ही उसमें से 9 रुपये निकाल के अलग रख दो, दूसरी जेब में अलग रख दो कि भैया 9 रुपये अलग रख लिया, बचे कितने 150 रुपये। हम कितने खर्च करेंगे 150 रुपये खर्च करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये काम शुरू में ही करो, आप भी इसमें वही काम कर दो। बस आपको मालूम है कि कितने रुपये शेष बचाना है 9, तो 134 में से शुरू में ही 9 घटा दो, 159 में से भी 9 निकाल दो, 184 में से भी 9 निकाल दो। तो इससे क्या होगा कि आपने 9 रुपये शुरू में ही बचा के रख दिए। अब बची हुई संख्याओं का HCF निकाल देंगे हम। तो 159 में से 9 गया 150, यहाँ से 9 गया 134 में से 9 गया 4 2 125, यहाँ से गया तो 175 बचता है। अब इनका HCF निकाल दो, बहुत ही आसान है। 125 से 150 को भाग दे के देखो कितनी बार जाएगा, एक बार। बचा कितना 25, 25 से 125 को भाग दे देता हूँ वापस से, कितनी बार जाएगा 25 पंजे 125, 25 क्या हुआ HCF हुआ। क्यों? क्योंकि 25 से 175 भी कट हो जाएगा। जब 25 से 175 को भाग देंगे तो ये भी आराम से हो जाएगी। 25 छिक्का 175 हो जाएंगे, क्लियर है। सॉरी 25 सत्ते 175 हो जाएंगे, क्लियर है। तो 25 क्या हुआ HCF हुआ। तो अब इसका मतलब 25 वो संख्या है कि 25 से आप इसमें से किसी को भी भाग दे दें, कितना शेष बचेगा 9। कैसे देखो, 159 को मैं भाग देता हूँ किससे 25 से, कितनी बार जाएगा 25 छिक्का 150, कितना बचा 9। इसी तरह बाकी सब में भी देंगे तो 9 बचेगा। ये क्यों बच रहा है? क्योंकि आपने 9 पहले ही निकाल दिया, जो बचना था वो आपने पहले ही निकाल दिया। और बची हुई संख्याओं का HCF निकाल दो, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखा है किसी संख्या से 2934 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचता है। मुझसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आंसर देगा सीखे हैं तो। बहुत ही सरल तरीका, क्या करना है फिर से 2934 में से भैया 11 घटा दो और 3 2 5 4 में से 15 घटा दो। शुरू में ही घटा के रख दो, क्या दिक्कत है? ये तो शेष बचाना है, इसमें में से 11 शेष बचना है, इस बारे में से 15 शेष बचना है। इनमें से शुरू से ही घटा के रख दो। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, बाकी क्या बचा 29। 5 में से 4 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक हासिल ले लेंगे। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बचा 32। तो 32 39 बचा आपके सामने एक प्रकार से। और दूसरी संख्या बची आपके सामने
29, 23। आओ कर लेते हैं कि कैसे कैसे बात बनेगी। अब क्या करना है आपको, 29, 23 से इसे भाग देके देख लो, इसी तरह से तो निकालते हैं। देखो बिल्कुल अच्छे से सीख लेना, क्योंकि यही सवाल है फिर परेशान करते रहते हैं हम लोगों को एग्जाम में। कितनी बार जाएगा, एक बार। 2, 9, 2, 3। अगर कोई बच्चा यही वीडियो देख रहा है डायरेक्ट तो और उसे ये चैप्टर नहीं आता है, इस चैप्टर की समझ नहीं, तो पिछली वीडियो प्लीज़ देख लो। चैनल अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ तक की बात बनी, कितनी बार गया, एक बार। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गया 12, 12 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 12, 3 बचा, 316 यहाँ पर आपके पास बच जाता है। कितना बच जाता है बच्चों, 316। 316 क्या करोगे, इसे भाग दे दोगे, 2, 9, 2, 3। कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। देखते हैं 316 निम्मा, 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 9 का 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 9 दूनी 18, 9 27, 27 और 1 28। कितना आया, 2844। 2844। आइए घटा लेते हैं। 13 में से 9 गया, सॉरी 13 में से 4 गया, 9 बचेगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, यहाँ बचा 8, 0 बचेगा, यहाँ बचा 0 बचेगा। 79 से 316 को भाग दे के देख लो। देख रहे हैं ना, जो शेषफल बच रहा है उससे पिछली संख्या जिससे आपने भाग दी है उसे भाग दिया जाता है और आपका आंसर इसी तरह से क्या होता है, आता चला जाता है, आता चला जाता है। तो कितनी बार जाएगा, 9 के पहाड़े से करते हैं 79 से 4 बार, 4 निम 36 का 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो इसका मतलब 79 क्या हुआ, HCF हुआ, और आंसर भी क्या हुआ, 79 ही हुआ। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है इसका मतलब कि 79 से अगर आप इसमें भाग देंगे 2934 में तो कितना शेष बचेगा, 11, और 79 से 3254 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15। देखेंगे सवाल समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर पिछली वीडियो देखी है तो पक्का समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही तेज गर्मी हो रही है। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। ठीक है, मतलब 76 फूल अलग प्रकार के, 151 अलग प्रकार के और 226 फूल अलग प्रकार के हैं। वह इसमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां समझते हो ना, फूल इकट्ठा करके ऐसे ढेर बना देना। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताओ। तो कितना फूल शेष रह जाता है, एक। तो जो शेष रह जाता है उसे शुरू में घटा लो, बताया था ऐसा नियम मैंने, तो घटा लो। इसमें से एक घटेगा, कितना बचेगा, 75। इसमें से एक घटा दो, कितना बचेगा, 150। इसमें से एक घटा दो, कितना बचेगा, 225। अब ये जो संख्याएं हैं इनका HCF निकाल दो। 75 से इसे भाग दोगे कितनी बार जाएगा, देखो 75 से मैंने 150 को भाग दिया तो 75 दूनी 150, पूरा पूरा कट गया तो कितना बचा, HCF कितना बचा, 75 बचा, सॉरी। अब इस 75 से किसे भाग दोगे, 225 को। देख लो कितनी बार जाएगा, 75 दूनी 150 और 75 तिया 5, 7, 2 हासिल 1, 225। कितनी बार चला गया, 3 बार। तो इसका मतलब HCF कितना हुआ, इनका HCF हुआ बच्चों 75, क्योंकि 75 से 150 भी कट जाता है, 75 से 225 भी कट जाता है। कई बार मैं कन्फ्यूजन में रह जाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइव क्लास हो तो पूछ लो, बच्चे बता देते हैं, पर जब हम सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें टीचर को नहीं समझ पाता कि बच्चे के समझ में आया नहीं आया। बच्चा भी बेचारा वीडियो देख के मान लीजिए कमेंट करता भी है कि नहीं समझ में आया, तो फिर रिसोल्व होने में भी समय लग जाता है कई बार, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिसोल्व कर दूँ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि HCF कितना आया, 75 आया। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी होगी, भैया 75 ही होगी। बहुत ही आसान तरीके से सवाल होते हुए आप लोगों के मजा आ रहा होगा, तो जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या में, थोड़ी सी गलती हो गई टाइपिस्ट से हमारे,
टाइपिस्ट से क्या हो गया, मैं ही तो टाइपिस्ट हूँ। चलिए क्या बोल देता हूँ, किस बड़ी से बड़ी संख्या में 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस बार शेषफल बचना पर सबका बराबर शेषफल बचे। बराबर शेषफल ही बचना चाहिए। आओ देखते हैं, अगर ये बता देता कि भैया 5 शेषफल बचे, 6 शेषफल बचे, तो हम क्या करते, शुरू में घटा देते। पर इसने इस बार हमें क्या कर दिया, दुविधा में डाल दिया। इसने क्या बताया कि जो शेषफल बचना चाहिए वो बराबर ही हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, एक दूसरे से एक दूसरी संख्या को घटा लेते हैं। मतलब कि एक संख्या है 351, अगली है 524 और इससे अगली है 697। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है सबसे बड़ी, इसमें से इसे भी घटाएंगे, माइनस करेंगे और इसे भी माइनस करेंगे, और जो इससे एक से बड़ी है उसमें से इसे माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 697 में से 524 को घटा दो, 697 में से ही 351 को घटा दो और 524 में से 351 को घटा दो। क्लियर है। जो सबसे बड़ी है उसमें से दो संख्या घटेंगे, एक ही। जो बीच की बड़ी है उसमें से सिर्फ एक ही घटेगी जो उससे छोटी है। सही है। आओ घटा के देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लिया 12, 12 में से 5 गया 8, 7, 5 था 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 173। तो 173, 346, 173 इनका HCF निकाल दो। ये कब होना है, जब समान शेष बचे। अगर समान की जगह लिखा होता 3 शेष बचे तो पहली 3 घटा लेते हर एक में से, पर समान शेष बचा तो ये प्रक्रिया अपनाते हैं। अब इन तीनों का HCF निकाल लो आप बस। अब क्योंकि 173, 173 तो बस 2 ही संख्या बची कायदे में, तो 173 से 346 को भाग करके देख लो कितनी बार जाएगा। तो 173 दुना कितना हो सकता है, 3 दूनी 6, हासिल 1, सॉरी हासिल कैसे लग जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, मतलब कि 2 बार में 346 आ जाएगा। तो HCF क्या हुआ, 173 ही इसका HCF हुआ और यही क्या हुआ, इसका आंसर भी हुआ। आप देख रहे होंगे कितना आराम से आंसर आया आपके पास 173। मतलब कि इसका मासा महत्तम समवर्तक कितना है, 173। कितने आराम से सवाल हो रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कब करना है, जब समान शेष बचे। अगर शेष पहले से बता रखा है कि 2 है, 5 है, 10 है, तो उसे शुरू में घटा लो। यही तरीके होते हैं बेस्ट। आओ अगला सवाल देखते हैं कि क्या कहता है आपसे। अगला सवाल लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जी हाँ, समान शेष बचे। क्या करोगे, फिर से वही बात, 545, 863 और 969, 969। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें से ये भी घटेगी और ये भी घटेगी। तो 969 में से 863 को घटाओ, 969 में से 545 को घटाओ और अब इसमें से इसे घटा दो। 863 में से 545 को घटा दो। आप देख रहे हैं ना कितने आराम से काम हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 3 में से 5 गाएगा नहीं, हासिल ले लिया 13, 13 में से 5 गया 8, 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3। तो हमारे पास संख्या बचती हैं ये तीनों। इन तीनों का HCF निकाल लो। तो 106 से 318 को भाग दे के देख लो। 106 से 318 को भाग दे लो, कितनी बार जा सकता है, 3 बार। 3 छंग 18 का 8, हासिल 1, 3 0 0, हासिल 1, 18, 3 1 3। तो ये तो पूरा पूरा कट गया 106 से। अब 106 से 424 को भी काट के देख लो, क्या पता कट जाए तो 106 ही आंसर हो जाएगा। 424 कितनी बार, ये तो चला गया 3 बार, 4 बार देखते हैं। 106 चौके कितने होते हैं, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2,
हासिल लग गया यही 4 एकन 4, बिल्कुल जी 4 बार चला गया। तो इसका मतलब HCF कितना हुआ, HCF हुआ 106 और आंसर भी कितना हुआ 106 हुआ। आप देख रहे हैं ना कितने आराम से सवाल हो रहे हैं। जब समान शेष बचता है तब ये वाली शर्त करते हैं और जो संख्या बचती है घटाने के बाद HCF निकाल दो। HCF निकालना सिखाया आप लोगों को, ठीक है ना। देखते हैं 1-2 सवाल और जो बचे हैं आखिरी के। अब जो सवाल है डायरेक्ट मैं किताब से आपके लिए उठा कर लाया हूँ, जिससे कि आप देख लें कि हाँ भैया इसी तरह के सवाल आते हैं। देखते हैं, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित कर दे। अब देखो ऑप्शन भी है, जैसे चाहे मन कर लो। मैंने तरीके से तो सिखाया, अब हम यहाँ ऑप्शन से भी देखेंगे एंड में। जैसे मैंने आपको बताया तो 200 और 320 को पूरा का पूरा विभाजित करे। अब देखो HCF क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो पहली बात देखो 10 से विभाजित हो जाएंगे, 10 से काटेंगे तो 200 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। 20 से काटेंगे तो भी कट जाएंगे, 16 से नहीं कटेंगे, 40 से कट जाएंगे, 0 से 0, 4 8 32, हाँ जी 40 से भी कट जाएंगे। आंसर क्या होगा 40 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होती है। देखो 200 320 एक बार गया 200, इस तरह का कर चुके हैं सवाल हम लोग। 120 बचा, यहाँ बचा 200, एक बार गया, कितना बचा 80। 120 को भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, एक बार 80, कितना बचा 40, 40 से इसे भाग दूंगा 80 को, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन से भी करके देखा 40 आया, वैसे भी करके देखा 40 आया, मतलब 10 से भी कट रहा है संख्या दोनों, 20 से भी करने पर 200 और 20 आंसर क्यों नहीं, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को काट सके। इसका मतलब 40 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो देख रहे हैं ये सवाल इसी तरह से आते हैं, मैंने आपको दिखाया है सामने। सवाल है SSC में आया था 2014 में, लिखा हुआ है। एक अगला सवाल लिखा है यदि P बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 1, और फिर दे रखा है Q बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 हो, तो P तथा Q का महत्तम समावर्तक निकालिए। मतलब इन दोनों का क्या निकालिए, HCF निकालिए। अगर ये सवाल नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ लिख दिया है पूरा का पूरा। ये सवाल आया हुआ है आपका SSC Tier 1 2011 में। अब मैंने यहाँ से इस तरह से भी आपको सवाल सिखाए हैं कि भैया पहली वीडियो में बताए थे, मैंने बताया पहली वीडियो देख लेना। तो बताओ यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, कौन सा लोगे, जिसकी पावर कम है। तो 2 की पावर 3 डॉट, यहाँ पे 3 की पावर 10 है एक में और 3 की पावर 1 है, तो क्या लोगे 3 की पावर 1। यहाँ पे 5 है पर नीचे 5 नहीं है, 7 यहाँ पे पर ऊपर नहीं है, तो 7 लोगे ही नहीं। तो आंसर क्या हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। कौन सा ऑप्शन नंबर हो सकता है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा ऑप्शन नंबर बी में, 3 इंटू 2 की पावर 3। तो यही हमारा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो देखो इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने के लिए क्या होंगे, मिलेंगे। अगला सवाल है आपके सामने और आखिरी भी है आज का। लिखा है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। अब बच्चों को यहाँ पर गड़बड़ लगेगी, बहुत ही बढ़िया सवाल आया भैया। यहाँ लिखा कम से कम, पर सर आपने तो सिखाया ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप एक बताओ, ये एक मार्कर है, यहाँ पर कुछ समझना भी होता है। एक मार्कर है, मैं कहता हूं इसके कम से कम टुकड़े कर दो, कम से कम टुकड़े कर दो। तो कम से कम करोगे तो 2 टुकड़े कर दोगे ना, तो 2 टुकड़ों की हाइट बड़ी रहेगी। अब मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कर दो, तो छोटे 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 बहुत टुकड़े कर दोगे, बहुत ही टुकड़े कर दोगे, पर वहां पर उसकी लंबाई कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कम से कम टुकड़े, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है, कम से कम टुकड़े करोगे तो लंबाई ज्यादा से ज्यादा रहेगी ना। अगर मान लो 10 फीट लंबा ये मार्कर है, कितना लंबा 10 फीट या 10 मीटर, मैं कहूँ इसके ऐसे टुकड़े कर दो कि टुकड़े की कम से कम कुल कितने टुकड़े कर दो। तो आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो जब 10 मीटर का था तो एक टुकड़ा कितने का बचा, 5 का, दूसरा भी 5 का बचा। पर मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कर दो, फिर तो तुम कितने टुकड़े कर दो पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। तो कम से कम में भी पूछा गया है, लेकिन घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। तो कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं, HCF निकाल दो, सवाल हो जाएगा। आंसर आप लोग कमेंट में बता देना, मैं इसका आंसर क्या बताऊंगा। अब आप लोग समझदार हैं, देख लेना क्या आंसर है। क्लियर है, चेक करो, बताओ। होमवर्क HW
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बस इतना ही था। बाय बाय।